नमस्कार। एमपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ इस वक्त मैं हूं श्रद्धा बुंदेला। देखिए, प्रदेश भर में नगर निगम चुनाव की हलचल जो है वो बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है और इसी बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जो हैं वो धार्मिक नगरी उज्जैन जा पहुंचे हैं। हम आपको बता दें कि उज्जैन पहुंचने पर कमलनाथ ने सबसे पहले बाबा महाकाल के दर्शन किए। उसके बाद वह एक जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे। यहाँ पर नूरी खान भी मौजूद थी और उनके जो समर्थक है वो भी मौजूद थे। हालांकि उनके उत्साह को देखकर कमलनाथ ने उनकी काफी तारीफ की है, लेकिन यहाँ पर कई बागी भी देखे गए जो कि इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। अगर हम दूसरी तरफ बात करें बीजेपी की, तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी थोड़ी ही देर बाद ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर इंदौर आने वाले हैं और ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम हो रहा है, उसको वो संबोधित करने वाले, उस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। लेकिन आखिर क्या कारण रह रहा है जो नगर निगम चुनाव में दिग्गजों को इतनी ताकत झोंकना पड़ रही है और दिग्गजों के आने का सिलसिला जारी है? मिशन मालवा पर इतना जोर आखिरकार क्यों दिया जा रहा है? इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता संतोष सिंह गौतम और बीजेपी नेता जेपी मूलचंदानी। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस प्रवक्ता संतोष सिंह गौतम से। सर, एमपी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इधर कमलनाथ उज्जैन पहुंचे हैं, एक जनसभा को संबोधित किया है। आखिर क्या कारण है? नगर निगम चुनाव में इस तरह का माहौल कभी नहीं देखा गया कि दिग्गज इस तरह से जोर लगा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस ने चुनाव को चुनौती के रूप में लिया है और इसी के तहत कमलनाथ जी हों या अन्य बड़े नेता हों, लगातार विभिन्न शहरों में आना उनका जारी है। और आज उज्जैन में भी इसी तरह से कमलनाथ जी आए और भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से ये मेहनत कर रही है। तो चुनाव में ये प्रक्रिया कोई नई नहीं है, शुरू से ही दोनों दल अपना अपना प्रचार करते रहे हैं। देखिए, अभी नामों का खुलासा करना ठीक नहीं होगा, लेकिन ये है कि मध्य प्रदेश के सभी बड़े नेताओं सहित अन्य स्टार प्रचारक जो होंगे और कांग्रेस पार्टी जिनको जरूरी समझती है इंदौर के संदर्भ में या उज्जैन के संदर्भ में, तो सभी स्टार प्रचारक निश्चित ही आएंगे। लेकिन आखिर दिग्गजों को इतना जोर लगाना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि नए चेहरे उतारे गए हैं? क्या अंतर्कलह सामने आ रही है? देखिए, कांग्रेस में इस प्रकार की परेशानी कम है क्योंकि कांग्रेस अभी सत्ता से बाहर है। तो लगातार ये परेशानियां भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़ी हो रही है कि उनके बागी लगातार उनके अधिकृत प्रत्याशियों को चुनौती दे रहे हैं। तो कांग्रेस तो पूरी तरह से एकजुट है और खासकर इंदौर के संदर्भ में देखें तो संजय शुक्ला के पक्ष में जो लहर चल रही है उसका फायदा प्रत्याशियों को भी हमारे मिलेगा और कांग्रेस में इस तरीके कोई भीतरघात की स्थिति नहीं है। पूरी तरह से हम तो पूरी तरह से अपनी जीत के प्रति आश्वस्त है क्योंकि लगातार शहर की जनता ने देखा है कि चाहे वो कोरोना का संकट रहा हो यदि या शहर के ऊपर जब नगर निगम की पीली गैंग अत्याचार कर रही थी, तो लगातार हमारे जो प्रत्याशी हैं संजय शुक्ला विधायक के रूप में लगातार संघर्ष कर रहे थे नगर निगम के विरुद्ध या कोरोना की जो महामारी फैली हुई थी तो शहर की जनता के लिए उन्होंने रेमडेसिविर बिस्तरों का इंतजाम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के न तो महापौर प्रत्याशी न ही भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता उस समय नजर आ रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। तो दूसरी तरफ हमारे साथ बीजेपी नेता जेपी मूलचंदानी जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, यहाँ कमलनाथ जो है उज्जैन पहुंचे हैं, जनसभा को संबोधित किया है। उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो भी थोड़ी ही देर बाद ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर जो है पहुंचने वाले, कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। नगर निगम चुनाव में इस तरह का जो नज़ारा है वो कभी पहले दिखा नहीं देखा गया, लेकिन अब इस नगर निगम चुनाव में ऐसा क्या खास है जो दिग्गजों को इतना जोर लगाना पड़ रहा है? क्या कारण रह रहे हैं जो बार बार दिग्गज जो है वो जनसभा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं? नहीं, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये मीडिया की उपज का भाव दिख रहा है। आपने देखा होगा कि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी तो नियमित रूप से इंदौर आते हैं और आज जो विशेष रूप से वो आ रहे हैं कि यहाँ के जो प्रबुद्ध जन है, बुद्धिजीवी वर्ग है, उसमें डॉक्टर हो, उद्योगपति हो, वकील हो और व्यापारी गण हो, उनसे रूबरू होने के लिए आ रहे हैं। और उनका विषय है इंदौर कल, आज और कल, जिसको लेके कि इंदौर की कल क्या सूरत थी जब कांग्रेस का शासन था, तब इंदौर की क्या सूरत थी और जब हमें प्रदेश मिला तब हमने इसमें पिछले वर्षों में क्या कार्य किया और कल हम क्या करने जा रहे हैं। विजन 2050 तक का जो हमारा विजन है उसको लेके हम क्या करने जा रहे हैं, उस पे अपने विचारों को साझा करने के लिए वो आ रहे हैं। जहाँ तक बात है कमलनाथ जी की, तो आपने देखा होगा कि कांग्रेस की सरकार के जो नेता हैं चाहे कार्यकर्ता हैं वो जब सक्रिय होते हैं जब चुनाव आता है, परंतु हमारे नेता और हमारे कार्यकर्ता सदैव जनता के बीच में रहते हैं और उसके सुख दुख के साथ ही रहते हैं। तो इसको मुख्यमंत्री जी को इंदौर यात्रा को लेकर सीधे चुनाव से जोड़ना मैं समझता हूं कि ये गलत दिशा में सोचना होगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी तो इंदौर उनके सपनों का शहर है और वो अपने सपनों के शहर में नियमित रूप से आते हैं और यहाँ की जनता से
रूबरू मिलते हैं। ठीक है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी की ये तुलना ही गलत है। कांग्रेसी लोग जब चुनाव आते हैं तब जनता को याद करते हैं, और हमारे मुख्यमंत्री जी हों चाहे दूसरे नेतागण हों, वो सदैव जनता के बीच में रहते हैं, जनता के साथ रहते हैं, उनके सुख में दुख में साथ में रहते हैं। देखिए, जाकी जिसकी भावना जैसी प्रभु देखी मूर्तिन तैसी, चूंकि कांग्रेस के खेमे में खलबली मची हुई है और वो इन दिनों अति परेशान भाव से चल रहे हैं, क्योंकि उनके पास न तो नेता है, न नीति है, न नीयत है। भारतीय जनता पार्टी के पास नेता भी है, काम करने का विजन है, इन्हें नीयत भी है, और भारतीय जनता पार्टी की एक नीति भी है। उसको लेकर जो है जनता के सदैव सामने हम जाते हैं, उनके बीच में जाते हैं, और जनता का भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को मिलता है। और आप देखेंगे कि ये जो कांग्रेसी जो लोग परेशान हो रहे हैं, उसका मुंह तोड़ जवाब इनको जनता देने वाली है। केंद्र से साफ हो चुकी है, प्रदेश से साफ हो चुकी है। अब आप देखेंगे इंदौर नगर निगम के जब परिणाम आएंगे, या प्रदेश के जितने भी नगर निगम के चुनाव आएंगे, उसमें भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने वाला है। जहां तक नए चेहरों की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी सदैव कार्यकर्ताओं को गढ़ने का काम करती है और उनको भरपूर मौका देती है। कांग्रेस के पास इस बार कोई चेहरे नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने पुराने चेहरों को उतारा है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, आपने देखा होगा कि इसमें हमने कुछ अनुभवी लोगों को, कुछ युवाओं को और कुछ ऐसे लोगों को भी मौका दिया है जिनका एक विजन है इंदौर के लिए। हमारे महापौर प्रत्याशी जो है वो उच्च शिक्षित हैं और एक विजन को लेके काम करते हैं। उनका एक विजन है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में 2050 तक का विजन उनका बहुत क्लियर है। और इसके उलट आप देखेंगे कि कांग्रेस के पास तो लोग ही नहीं थे, विधायक को उन्होंने जो है वो महापौर का टिकट दिया। ऐसे के ऐसे ही जो पुराने जितने भी उनके लोग थे, चूंकि उनके पास नई पोख नहीं है, उन्होंने नए कार्यकर्ताओं का निर्माण ही नहीं कर पाए वो लोग, इसलिए उनको पुराने चेहरों को इस चुनाव में उतारना पड़ा है। परंतु जनता बहुत अच्छी तरह सबको जानती है, और आप देखेंगे कि हमारे बहुत ज्यादा प्रत्याशी पहले से ज्यादा प्रत्याशी हमारे जीत के आएंगे, और महापौर हमारे पुष्य मित्र भार्गव जी भारी बहुमत से ये महापौर का चुनाव जीतने जा रहे हैं। लेकिन सर, आप जिस नीति की बात कर रहे हैं, भाजपा की इस नीति से कई जो दिग्गज है वो बागी हो चुके हैं। नहीं, मुझे ये लगता है कि कुछ राजी नाराजगी टिकटों के मामले में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा परिवार है। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। हम उन दिनों को भी याद करते हैं जब हमारे पास जो है वो जिस समय हमारे पास बहुत कम सीटें हुआ करती थी। आज हमारे पास भरपूर समर्थन है, जनता का भरपूर आशीर्वाद है। तो टिकट को लेके कहीं ना कहीं सबकी अपनी एक भावना रहती है, सबकी अपनी एक इच्छा रहती है। हर आदमी दावा करता है, पर टिकट मिलने के बाद सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए और कमल के फूल के लिए काम करते हैं। ये हमारा परिवार है, भाजपा एक परिवार है। और जहां तक आपने नए चेहरे उतारने की बात करी, तो नए चेहरे नहीं है, हमारा प्रत्येक उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है। परंतु हमारी पार्टी में एक नीति होती है, उस नीति के तहत हम लोग काम करते हैं। हमारे पास एक सीट के लिए कई दावेदार हैं, तो मेरे ख्याल से शुभ संकेत है कि एक सीट पर कितने दावेदार लोगों ने अपने दावेदारी करी है। इसका मतलब हमारे पास तो कार्यकर्ता भरपूर है जिसको हमको चुनाव में लड़ाना है। इसके उलट कांग्रेस के पास लोग ही नहीं है, इसलिए उस टाइप का आरोप वो लोग लगाते हैं, क्योंकि उनके पास लोगों की कमी है। उनके पास तो चुनाव में पार्षद पद के उम्मीदवार को लड़ाने के लिए चेहरे नहीं मिल रहे थे, उन्होंने ढूंढ के लड़ाए हैं। अब उनकी क्या दुर्गति होगी उसके लिए तो भगवान ही मालिक है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर एमपी न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टी दावे जीत के कर रही है, लेकिन जिस तरह से नए चेहरे उतारे गए हैं, जिस तरह से बागी जो हैं वो अभी तक माने भी नहीं हैं। कई बागी तो मान चुके हैं, लेकिन कई बागी जो हैं वो अभी तक नहीं माने हैं, क्योंकि इसी का एक नज़ारा जो है वो उज्जैन में भी देखने को मिला। जब कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो कमलनाथ जो वो वहाँ पहुँचे हैं, तब एक दिग्गज जो है वो नज़र नहीं आए इस जनसभा में। तो इसी तरह का नज़ारा जो है लगता है कि बीजेपी में भी जल्द ही देखने को मिलेगा। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए एमपी न्यूज़।